हसरतें जब महलों की दबोचें आपको, तो आते जाते गरीबों की बस्तियां देख लें। जब किसी का हक दबाने की बात हो तो अपने उन दुखों के पलों को याद कर लें कि वो क्यों आए थे। जब किसी के कर्मों पर उंगली उठाने की बात मन में आए तो याद करें कि मैंने कब कब किसका दिल दुखाया है, कब कब मेरे मन में ये भाव आए हैं कि मैं ही सर्वोत्तम हूं, मैं ही मन का साफ सुथरा हूं। मैंने कब किसी से धीरे से कुछ ऐसा कह दिया कि उसने मेरी बात को मानकर और किसी को नुकसान पहुंचा दिया। मुझे अपना किस तरह से बचाव करना है इस माया से, मुझे तो शक्ति में बैठना है, शक्ति में पहुंचना है। और शक्ति के पास तो कुछ कमी ही नहीं है। कहाँ कमी थी? संत जी के पास, भुल्ले शाह जी के पास, पीर पैगंबरों के पास, संत विवेका जी के पास, परमहंस जो कैंसर के पीड़ित थे, मां काली के भक्त थे, निरंकार को उसी रूप में देख रहे थे, रामकृष्ण परमहंस जी। क्यों आज हम उन्हें याद कर रहे हैं? एक ही निष्ठा, एक ही विश्वास परम सत्ता का। जिसके पास परम सत्ता है, विश्वास है, भक्ति की शक्ति महान है जिसके पास, वो फिर किंतु परंतु में नहीं पड़ता है। खाली हाथ आते जाते जनाजों को भी हम देखें, अर्थियों को हम देखें। ऐसा नहीं है कि हमें शांत बैठ जाना है, हमें चुप बैठ जाना है, अपनी कमाई नहीं करनी है। सबने अपने अपने कारोबार संभाले हैं, अपने कर्मों को खुले दरबार करना है। सात्विक कर्म हमें सोने की बेड़ियों में बांधेंगे, रजोगुण हमें फिर यहां पर लाएंगे 50-50 का मन, और तमोगुण हमें फिर लोहे की जंजीरों में बांधकर नरक भरा व्यवहार देंगे। मन में भाव आते हैं कि मैं इतनी खुशकिस्मत हूं, विधाता ने पूरे ब्रह्मांड में मुझे चुना, फिर क्यों चिंतन से हटकर चिंताओं में पहुंचती हूं? क्यों किसी ऐसे भिखारी के सामने अपने मन के बर्तन को रखती हूं कि इसमें कुछ डाल दे? क्योंकि मैंने वो बस्तियों पे ध्यान नहीं दिया है। परमात्मा के ही हैं जो बच्चे, जो वहां खुश हैं, आनंद में, छीना झपटी में नहीं है। कोरोना काल में विदासी का भाव इधर गया कि कुछ तो मांग रहे हैं, कुछ जा रहे हैं,
और इतना भर भर के आ रहा है कि वो बचा हुआ इधर उधर फेंक रहे हैं, डाल रहे हैं। कुछ तो ऐसे भी घर होंगे जो अभी भी निरंकार प्रभु परमात्मा की कृपाओं में बैठे होंगे कि ना उधर कुछ सेवा करके आया जाए। ये सिर्फ अपने मन के भाव इसलिए बताए जा रहे हैं कि प्रेरणा मिले, प्रेरित हों हम। तो कोठियों के बीच में ही एक ऐसा कच्चा सा घर भी था जो सब्जी का ठेला लगाया करते थे, जो बहुत ही अच्छे स्वभाव के, और ऐसा उनमें स्वाभिमान भी देखा कि वो कभी किसी से कुछ लेते नहीं थे, उनके बच्चे या। तो हमने सेवा का ध्यान परमात्मा की कृपा से उधर बनाया और चुपचाप वहाँ पर वो सेवा रखाई जो परमात्मा ने कराई थी, जो ईश्वर ने कराई थी अपनी शक्ति से। और फिर उसे जताया नहीं, फिर दोबारा हम गए नहीं। फिर हमने ऐसे ही सेवा भाव देखे कि जहाँ तक वास्तव में ही कोई नहीं पहुँच पा रहा है तो एक तिनका भर जो चिड़िया भाव जो जागृत हुआ है वहाँ पहुँचाई जाए ये सेवाएं। और वो 2-4 घर परिवार हमें ऐसे मिल भी गए जो इज्जत की खातिर अंतर कड़न से चुप बैठे हुए थे, अपने मालिक के साथ एक मिल थे, जहाँ कोई मांगने का भाव नहीं था, कोई लेने का भाव नहीं था। तो हम सिर्फ और सिर्फ भक्ति करें और मानवता का पैगाम दें और किसी का कुछ भी लेने से पहले 100 बार सोचें कि हम पे मुश्किलें क्यों, हम पे परेशानियां क्यों, हम पे बीमारियां क्यों। धन्यवाद जी।